श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितु वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि राम रघुवंशनाथम। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि न भूखा जाए। जय श्री राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुबग गंभीरा। कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो एक स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जहाँ तह पियई विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाचक भीरा। कहते हैं उस सरोवर का जल संतों के हृदय जैसी निर्मल है। मन को हरने वाली सुंदर चार धाम घाट बढ़े हुए हैं। सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं। मानो दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। इस प्रकार से बोरैन सघन ओट जल बेगिन पायउ मर्म, माया छन देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म है। घने पुरैन के कमल के पत्ते की आड़ में जल का जल्दी ही पता नहीं निकलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता है। इसी प्रकार से सुखी मीन सब एक रस, अति अगाधि जल माही। जथा धर्मशीलन के दिन, सुख संयुत जाही। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सभी सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतता है। बिकसे सरसिजना नारंगा, मधुर मुखर गूंजत बहुभृंगा। बोलत जल कुकुट कलहंसा, प्रभु बिलोकी जन करत प्रशंसा। कहते हैं उसमें रंग बिरंगे कमल फूल खिले हुए हैं। बहुत से भंवरे मधुर गुंजार कर रहे हैं। जल में मुर्गे और राजहंस बोलते रहते हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक बक खग समुदायी,
देखत बनई न बरनी जाई। सुंदर खगगन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। इस प्रकार से चक्रवाक, बकुले आदि पंछियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुंदर पंछियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिकों को बुला लेती हों। इस प्रकार से ताल समीप मुनि में मुनि नगरी छाए, चहुदिशि कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस पराशर रसाला। उस भी पंपा सरोवर के समीप मुनियों के आश्रम बना रखे हैं, जिस पर अनेक चारों ओर से वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, चमेली, मौलसरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि नाना प्रकार के फल फूल लगे हुए हैं। नौ पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरी कपटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहई मनोहर बाऊ। कहते हैं कि बहुत प्रकार से वृक्ष नए नए पत्ते और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिस पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित पुष्पों से युक्त एवं मन को हरने वाली बोली सुनकर मनुष्यों का भी ध्यान टूट जाता है। मन को हरने वाला हवा सदा बहती रहती है। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का ध्यान टूट जाता है। इस प्रकार से देखी राम अति रुचिर तलावा, मंजन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। कहते हैं फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु रघुनाथ जी ने परम प्रसन्न होकर बैठे हुए भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथा कह रहे हैं, रसीली कथा सुना रहे हैं। जय श्री राम।